हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो मैं जा रही हूँ गांव। मेरा गांव है बिल्हौर में और वहाँ पर है एक फंक्शन जहाँ पर सभी लोग मिलने वाले हैं। बहुत ही पुराने पुराने लोग मिलने वाले हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे 10 साल हो गया है। 10 साल बाद मैं उन लोगों से मिलने जा रही हूँ, शायद इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। सो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना मेकअप कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी गाँव जाने की एक्साइटमेंट अलग ही होती है। तो मम्मी और डैडी बउआ नीचे तैयार हो रहे थे। सो मुझे जल्दी तैयार होना था क्योंकि जनरली यही होता है कि मैं सबसे लास्ट में तैयार होना स्टार्ट करती हूँ और फिर मुझे देर हो जाती है। इसलिए इस बार मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था जिससे कि मेरी वजह से डिले ना हो। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और सभी लोग रेडी हो गए थे तो हम लोग निकल लिए थे गांव के लिए। फिर हम लोग जब बिल्हौर पहुंचे तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है बनखंडेश्वर। वहाँ की बहुत ही अच्छी लस्सी भी मिलती है और यहाँ पर एक गुजिया मिलती है जो डैडी हमें अक्सर खिलाया करते थे। तो बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए हम लोग वहाँ पर रुके। डैडी हम लोगों के लिए लस्सी लाए जो कि वाकई बहुत ही टेस्टी थी और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ था, वही बड़ी वाली लस्सी के। जहाँ अपने कानपुर में 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है अगर हम कोई अच्छी लस्सी लेने जाएँ। फिर यहाँ पर हम लोग आए कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोर है एक अंकल का जो डैडी के जानने वाले हैं, तो फिर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था कि अगर आप गांव आइएगा तो हमसे मिलने ज़रूर आइएगा। सो हम लोग उनके पास भी गए। ये बिल्हौर के रास्ते में ही पड़ता है। जब हम लोग अपने गांव जाते हैं तो बिल्हौर में ही पड़ता है। यहाँ पर एक ये फल था, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो ये बउआ लेने के लिए उतर गए थे। फिर देखो यहाँ पे कैसे सभी लोग जो ये आलू की बोरी होती है उसको कैसे कैरी करते हैं। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि देखो कितना वज़न उठा लेते हैं। फिर उन्होंने अंकल ने ऐसे गाड़ी में रखवा दी थी, बोले कि जब यहाँ तक आए हो यहाँ का आलू ज़रूर लेकर जाओ और इसको खाकर बताना कि कैसा टेस्ट है। सो आलू तो सभी कुछ अच्छे होते हैं। फिर डैडी ने मुझे बुलाया क्योंकि अंकल को मुझसे मिलना था। काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग मिले ही नहीं थे क्योंकि बहुत ही कम जाना हो पाता है। जाते भी हैं तो डायरेक्ट वापस आ जाते हैं, सुबह जाते शाम को वापस आ जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है मिलने का। फिर हम लोग काफ़ी देर तक बातें किए, 10 to 15 मिनट तक रुके। फिर वापस आ गए थे क्योंकि हमें पहुंचना था अपने गांव। सो जल्दी निकलना और जल्दी पहुंचना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। मीन्स ये कि हमें टाइम हो गया था निकलते निकलते और यहाँ पर बज रहा था 12। सो ये लग रहा था कि काफ़ी टाइम ना हो जाए, फंक्शन स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए हम वापस ले लिए थे गांव के लिए। गांव बिल्हौर के पास में ककवन पड़ता है, वहाँ है। सो हम लोग टाइमली पहुँच गए थे ककवन। 12:20 और 25 हो रहा था तब हम लोग घर पहुँच गए थे। ये मेरा घर है जो कि बहुत बड़ा था, काफ़ी डैडी ने बेच दिया और यहाँ पर अब रेंट में एक लोग अंकल हैं वो रहते हैं। वो भी रिलेशन में हैं और काफ़ी अच्छा स्वभाव है। वो हमारे यहाँ फेमस है, बहुत ही अच्छे टीचर है काफ़ी टाइम से। फिर मम्मी बउआ और हम सभी लोग बैठे बात कर रहे थे। फिर आ गई थी वंदना दीदी। पहले हम लोग उनके घर भी जाने वाले थे बट वो किसी काम से बैंक गई हुई थी। उन्होंने बोला कि हम सीधे घर आ जाएंगे। काफ़ी बात करने के बाद हम गए जहाँ पर प्रोग्राम था। इसका नाम है ऋषि और इसी का कंछेदन था, तो हम लोग यहाँ गए थे। बउआ तो ऋषि के साथ चले गए थे क्योंकि दोस्त मिल गए थे, फ्रेंड मिल गए थे, तो इनको तो खेलने का मिल गया था बहाना। तो ये लोग तो वहाँ पर बैठ गए थे। फिर मैं मम्मी डैडी तीनों लोग अंदर जाते। डैडी फिर बाहर जो वहाँ पर फूफा जी लोग हैं उनसे मिलने लगे थे। सो मैं और मम्मी बचे थे तो हम लोग जा रहे थे अंदर। ये हमारे बाबा का घर है, डैडी के चाचा का, जो कि प्रधान रह चुके हैं, काफ़ी टाइम तक प्रधान रहे हैं। फिर मम्मी सभी फूफा जी से मिली। सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात की और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए मंदिर, यहीं पे होना था कंछेदन। ये हमारे यहाँ का प्राचीन मंदिर है, या यूँ कह लीजिए कि हमारा कुल देवी का मंदिर है। कोई भी फंक्शन होता है या हमारे गांव में कोई फंक्शन होता है तो ये माता रानी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। हमारी ये जो माता रानी बहुत ही आप मतलब कुछ भी मांगो तुरंत पूरा हो जाता है, तो काफ़ी भरोसा है। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो अगर मंदिर आ जाता है तो उसकी वो प्रॉब्लम चली जाती है। इतना ज़्यादा यहाँ पे सत्यता है। ये है हमारी माता रानी जो कि प्राकट्य रूप में है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मूर्ति को या इनकी छवि को लाया गया हो, ये प्राकट्य हैं। यहाँ पर हैं भोले बाबा। और फिर उसके बाद मैंने मंदिर की परिक्रमा।
काफ़ी टाइम बाद गई थी तो सारी यादें ताज़ा हो रही थी। बहुत ज़्यादा धूप थी। सो जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो पैर बिल्कुल जलने लगे थे। जल्दी जल्दी परिक्रमा लगाई और जो यहाँ का जल था उसको पैर छुए और अपने फेस में, आँख में जो लगाया जाता है वैसे ही लगाया। फिर यहाँ पर कंचेदन होने लगा था। सभी लोग ऋषि से कह रहे थे कि रोया जाता है, बट अभी वो समझदार था इसलिए रोने का कोई चांस ही नहीं था। उसके बाद फूफा जी और अनुराग भैया डांस कर रहे थे। अनुराग भैया के ही जो बेटा था उसी का बर्थडे भी था और कंचेदन भी था। तो यही सब डांस होता रहा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। मुझे खानी थी मैगी। मैं ये जो बना लेते हैं वो वाली मैगी लेकर गई थी। मम्मी ने उसको बनाया। फिर उसके बाद मेरी हील काफ़ी पसंद आई, जो मेरे घर में रेंट पे रहती है, दोनों बेटियों को। तो उन दोनों को बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने बोला पता नहीं मैं चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी, तो मैंने कहा आप ट्राई करके देखो, डेफिनेटली चल लोगे। फिर जब उसने पहना तो उसको काफ़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि दीदी मैं भी नेक्स्ट टाइम लूँगी। इसको घर में सभी लोग बउआ बउआ कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे खाना खाने के लिए। बुआ जी, मम्मी, मैं, डैडी, बउआ सभी लोग बैठ के खाना खाए। उसके बाद एक पूजा है मेरे गांव की लड़की, उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो उसको देखने चले गए थे। उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकल लिए थे। रास्ते में हमें एक लोगों के यहाँ और जाना था जो कि अंकल हैं। फिर हम लोग निकले थे, टाइम हो गया था 7। उसके बाद हम लोग जब निकले फिर वहाँ पहुँचे, रोड पे ही था घर उनका, तो उनके यहाँ भी हो लिए थे। और वहाँ से निकलते निकलते हमारा टाइम हो गया था 8, क्योंकि 1 घंटे तो नॉर्मली लग ही जाता है अगर आप किसी के भी घर जाओ। सो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। और गांव में जब हम लोग जाते हैं तभी पता नहीं क्यों लाइट नहीं आती है। ये भी बहुत बड़ा मेजर इशू है। सभी लोग बोलते हैं अभी आप आए हो, तभी नहीं आ रही है, अभी तक आ रही थी। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है, इस वजह से हम लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। पूरी रास्ते ड्राइव करने के बाद हम लोग घर आ गए थे 10:20 PM पे। और रास्ते में खाते पीते आए थे तो 2 घंटे 2.5 घंटे लग ही गया था हम लोगों को। तभी हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि वहाँ पे हाईवे बन गया है तो इजी हो जाता है। फिर उसके बाद तो मैं जब भी कहीं से निकलती हूँ तो पहले जूड़ा लगा लेती हूँ बालों में। मुझे इरिटेट करने लगते हैं बाल। फिर जैक्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, बउआ के साथ खेलने में लगा हुआ था। बउआ भी काफ़ी देर तक खेले, उसने चेंज नहीं किया था और जैक्स के साथ खेलने में ही इतना ज़्यादा बिजी था। फिर मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए थे और उसके बाद जो मैं इतना गंदा सा अपना रूम छोड़ कर गई थी उसको मैंने साफ़ किया, क्योंकि हर एक चीज़ जो जैसी मैं छोड़ कर गई थी वैसी ही थी। तो फिर रात को सोने से पहले उसको सब कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, अपनी अपनी जगह रखना पड़ता है। जैक्स बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि उसको सुबह के बाद हम लोग पूरे दिन बाद ही मिले थे। तो फिर बउआ ने उसको बांध दिया था और बांधने के बाद तो वो और ज़्यादा भौंक रहा था, चिल्ला रहा था। उसको बिल्कुल भी बांधना पसंद नहीं, कि उसको अगर बांध दो ना तो उसको और ज़्यादा परेशानी होती है, और नहीं बांधो तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं उसी को पहले बहला फुसला रही थी कि वो बंधा रहे, बट वो कहाँ रुकने वाला। उसने इतनी तेज़ तेज़ से छलांग लगाई कि लास्ट में ना गेट ही ओपन हो गया और उसकी जो बंधी हुई डोरी थी वो अपने मन से ओपन होगी तो वो जाकर सीधे जो मेन डोर है वहाँ पर जाकर बैठ गया और वहीं से भौंकने लगा, बुआ को बुला रहा था। तो बस यही करते करते मैं तो काम कर रही थी, सारा बैग लगा रही थी, जैक्स को भी देख रही थी। टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था, 11:30 समथिंग हो गया था। फिर मैंने फटाक से अपना रूम क्लीन करके रूम में मैट बिछाई, अपने जो भी कर्टेन है उनको सब सही से कर दिया, क्योंकि कर्टन क्लोज़ करके ही सोती हूँ रात में, मुझे लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा, एंजॉय भी बहुत किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड नाइट। आप पता नहीं किस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो दोनों चीज़ों के लिए